पिछले लेक्चर में हुआ क्या था कि पता ही नहीं चला। हमको लगा कि हमारा वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है, बट पिछले लेक्चर में आई थिंक 4 या 5 लेक्चर ऐसा है कि रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। बट हाँ, अब सही हो गया है। सो हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे रिकर्शन पे। ठीक है, सॉरी, हम लोग थे रिकर्शन पे। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग रिकर्शन से। तो ओके, हम लोग थे रिकर्शन पे। तो ठीक है, तो इसको हम बंद करते हैं और इसको चालू करते हैं। नो, नो, ऑल थिंग आर गुड। तो चलो, हम लोग थे रिकर्शन पे। ठीक है, तो एज यू नो व्हाट इज रिकर्शन। तो रिकर्शन क्या है? तो हम अगर जो इंग्लिश में एक सटीक डेफिनेशन दें व्हाट इज रिकर्शन, तो वी कैन से recursion function is a function that call itself repeatedly until a stopping condition is reached. Okay, understand? I'm saying a recursive function is a function that call itself repeatedly until a stopping function is not is reached. अगर हिंदी में बात करें कि रिकर्सन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें फंक्शन खुद को बार बार कॉल करता है जब तक एक बेस कंडीशन, रुकने की कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो जाए। ओके, ठीक है। तो हमें रिकर्सिव रिकर्शन क्यों यूज करना पड़ता? व्हाई डू यू यूज रिकर्सन? रिकर्सन, यस। ओके, व्हाई डू यू यूज रिकर्शन? ओह, लाइट इज गॉन। चलो कोई ना, लाइट चली गई है तो इसलिए मेरा फोटो शायद इसमें ना आए। तो फॉर अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को स्मॉल पार्ट्स में सॉल्व करने के लिए, लेट्स सपोज अ प्रॉब्लम इज वेरी बिग, वी नीड रिकर्सन फॉर द स्प्लिट इनटू सिंपल सिंपल पार्ट्स। ठीक है, ट्री, ग्राफ और फैक्टोरियल जैसे प्रॉब्लम को यूज करते हैं। कोड छोटा और एलिगेंट बन सकता है। ठीक है, तो what is recursion? The recursion function is a function that call itself repeatedly until a stopping condition is reached. Okay, अगर आप देखना चाहो कि रिकर्सन फंक्शन का क्या सेटिंग सिस्टम है, तो स्ट्रक्चर ऑफ STRUCTURE स्ट्रक्चर ऑफ रिकर्शन CURSIVE। ओके, रिकर्शन रिकर्सिव फंक्शन FUNC। ओके, तो हम पहले डिफाइन करेंगे फंक्शन नेम। फंक्शन नेम हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, फंक्शन नेम हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें जो भी लिखना होगा, इफ बेस कंडीशन है अगर है हमारे पास,
तो हम बेस कंडीशन भी लिखेंगे उसमें। फिर हम यहाँ पे रिटर्न यूज करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रिंट एंड रिटर्न। प्रिंट डिस्प्ले करता है और रिटर्न गो बैक, बैक करता है, सेंड करता है, बैक सेंड टू द कॉलर। ठीक है, तो ओके। फिर हम यहाँ पे जो हमारा फंक्शन होगा, फंक्शन नेम को हम वो कर देंगे। ठीक है, ये हमारा सिंटेक्स हो, वी कैन से। बेस कंडीशन बोले तो फंक्शन को रोकने के लिए होती है बेस कंडीशन। बेस कंडीशन इज यूज्ड टू स्टॉप द फंक्शन। रिकर्सिव कॉल फंक्शन खुद को कॉल करता है, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ दैट नॉन एज अ रिकर्सिव कॉल। ठीक है, अगर बेस कंडीशन नहीं होगी, अगर मान लीजिए लेट्स सपोज बेस कंडीशन नहीं होगी तो क्या होगा, तो फंक्शन कभी नहीं रुकेगा। बेस कंडीशन होती ही है फंक्शन को रोकने के लिए। इफ यू थिंक दैट देयर इज अ नो बेस कंडीशन, दैट इट मींस फंक्शन वाज गोइंग टू इन्फिनिटी, एंड दिस आर लॉजिकल इन द पाइथन। सो अगर बेस कंडीशन नहीं होगी तो फंक्शन हम कभी नहीं रुकेगा, और रिकर्सिव एरर मैक्सिमम, और जो हमारा ये रिकर्सिव एरर होता है, ये क्या होता है कि मैक्सिमम रिकर्सन डेप्थ एक्सेप्टेड आ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक कोडिंग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक बेसिक सा है कि हमें ना प्रिंट करना है 1 to 5 यूजिंग फंक्शन। ठीक है, सिंपल सा। तो हम क्या करेंगे, डेफ, हम क्या करते हैं यहाँ पे प्रिंट नंबर नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, सॉरी फंक्शन बनाते हैं एन। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं इफ कंडीशन, बेस कंडीशन देते हैं एन इज ग्रेटर देन 5। व्हाट डज इट मीन्स, वी हैव टू रिटर्न, ओके, we try to print the number 1 to 5, and we create a function named print number n, and the base condition is n is greater than 5, then we have to return, okay, and there is a print n, okay, print n. Now what are you like print number, क्या होगा कि n plus 1, okay, एंड लास्ट वन इज प्रिंट नंबर। हमें फंक्शन को अगेन लास्ट में कॉल करना पड़ेगा, ये रहा। ठीक है, नो कैसे यार, वायरो यार, लाइन नंबर 7 इन द मॉड्यूल। भाई साहब, no, you can see our output is 1 2 3 4 5. We can print the print number 1 to 5 like this. अब यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करते हैं। प्रिंट नंबर 1 कॉल हुआ, ठीक है, 1 इज ग्रेटर देन 5। यहाँ पे पहली बात तो प्रिंट नंबर 1 कॉल हुआ, ठीक है। नो कंडीशन चेक, 1 इज ग्रेटर देन 5, नो, एक प्रिंट हो गया। अगेन प्रिंट नंबर 2 कॉल हुआ, फिर वही प्रोसेस, 2 इज ग्रेटर देन 5, नो, 2 प्रिंट हो गया। नो प्रिंट नंबर 3 कॉल हुआ, फिर वही कंडीशन, 3 इज ग्रेटर देन 5, नो, दैट्स वाई प्रिंट 3। नो अगेन प्रिंट नंबर 4 कॉल हुआ, तो क्या 4 इज ग्रेटर देन 5, नो, दैट्स वाई 4 इज प्रिंटेड। नो अगेन लास्ट वन इज प्रिंट 5, so print number 5 is equal to और is equal to है ना 5 के इक्वल, that's why 5 हमारा प्रिंट हो गया। we can use function using function and print the number of 1 to 5, वरना if इसे तो हम कर ही सकते हैं। you understand? okay, नेक्स्ट हमारा एक आता है फैक्टोरियल का। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं फैक्टोरियल का। तो फैक्टोरियल का देखते हैं,
ओके, तो डेफ फैक्टोरियल, डेफ फैक्टोरियल एन, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इफ एन इज 0 इक्वल टू 0 और एन इज इक्वल टू 1, इसमें हम क्या करेंगे कि रिटर्न 1, ठीक है। अदरवाइज रिटर्न एन मल्टीप्लाई प्रिंट ना। अब यहाँ पे हम देखो, क्या गलत हो गया फिर से, मैं रिटर्न किया इफ के साथ रिटर्न प्रिंट फैक्टोरियल TRIL, क्या है, इनवैलिड इंडेक्स। अबे यार, मैं यहाँ पे गलत किया है, मैं और लगाना पड़ेगा। यू कैन सी 120, हाउ 120। तो देखो फैक्टोरियल 5 का अपन को चाहिए, ठीक है। तो 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4 इक्वल, ये फर्स्ट हुआ। फिर से हमारा 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3, फिर से हमारा 4 इंटू 4 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2, नो अगैन 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1, एंड लास्टली 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 120। 5 4 या 20, 23 या 60, 62 या 20, 120, 120 इंटू 1 जाए 120, दैट्स यहाँ पे 120 आया, ठीक है। तो हमें इससे पता चलता है एडवांटेज ऑफ रिकर्सन। रिकर्सन क्या चीज़ है, कोड छोटा होता है, मैं बार बार फंक्शन को एक कोड को बार बार नहीं लिखना पड़ता है, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को सॉल्व करना इजी हो जाता है यूजिंग रिकर्शन। मतलब जैसे कि ट्री और ग्राफ एल्गोरिथम में बहुत यूजफुल आता है ये, और डिवाइडर और कंसिडर एल्गोरिथम में यूज आता है। और ऐसा नहीं है कि इसका डिसएडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज बट है यही कि मेमोरी ज़्यादा यूज होती है इसमें। हाँ, और लैपटॉप जैसे कि हमारा लैपटॉप अभी i3 है, तो ये भाई स्लो हो जाता है, स्लो स्लो हो सकता है। बेस कंडीशन हाँ अगर ना हो तो भाई क्रैश भी हो सकता है, क्योंकि जाएगा तो इन्फिनिटी तक ना। सो इफ नो बैक, इफ देयर इज अ नो बेस कंडीशन, प्रोग्राम विल बी क्रैश, हो सकता है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि हर प्रोग्राम के लिए एकदम बेस्ट चॉइस है कि हमारा रिकर्सन ही होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे यूज आती है वहाँ पे करो, जहाँ पे नहीं आती हो। तो ये हमारा था रिकर्शन का, कुछ कोडिंग क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं सब कोडिंग क्वेश्चन को हम अब, फंक्शन सम कोडिंग क्वेश्चन। ओके, एक एक हम सिंपल देखते हैं। एक हम सिंपल देखते हैं।
जैसे कि फॉर एडिंग टू नंबर, ठीक है। वो एडिंग टू नंबर के लिए हम देखते हैं, नो, चलो, जैसे कि हमने फंक्शन बनाया डेफ एड, ठीक है। तो हमने ए बी लिखा, ठीक है। और फिर हम अब क्या करेंगे, इसमें रिजल्ट देंगे, रिजल्ट इज आवर इज इक्वल टू ए प्लस का बी, ठीक है। एंड व्हेनेवर वी प्रिंट सम, सम में क्या होगा हमारा की रिजल्ट, ठीक है। नाउ इफ वी एड 10, 20